डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, साई वाणी में स्वागत। बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध होते होते आज पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले में साई वाणी के जो भी सेंटर्स, जो भी ध्यान के केंद्र, जो भी लोगों के लिए मंदिर, पहले शरीर एक मंदिर है, फिर घर को मंदिर बनाया और घर को मंदिर बनाते बनाते साई बाबा ने अपने जीवन में क्रांति कर ली। और इस क्रांति को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इसका एक निमित्त हूं। ये साई वाणी को प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से हमने कदम कदम से कदम मिलाए और हम अभी तक यहां तक का रास्ता तय कर चुके हैं। 160 से ज्यादा अभी तक एपिसोड पूरे हो चुके हैं और बहुत बड़ी खुशी है मुझे कि मैं कुछ करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता हूं और साई बाबा मुझे फल देते हैं। उसी प्रकार आपको भी फल मिलेगा, लेकिन साई क्रिया और साई ध्यान और साई वाणी के प्रारंभ करने के बाद जारी रखना पड़ेगा। ये बहुत सटीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले मैंने कहा था कि मैं चंद कुछ बातें करता हूं, लेकिन वो बातें अगर आप अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो जीवन में बदलाव लाओगे। कोई शक नहीं, कोई दोहरान। जीवन क्या है? जीवन एक साहस है, जीवन एक अपनी क्षमता की सृजनशीलता है, जीवन एक अपने को हर दिन नए तरीके से अपने को प्रेजेंट करने की संधि है, एक अपने को मिला हुआ एक बहुत बड़ा अवसर है। कुछ लोग सिर्फ लंबे रास्ते तक जीते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा कि एक बार एक अदालत में जज साहब थे, जूरी थे। आपको पता है पुराने जमाने में जज के साथ जूरी भी बैठते थे, और एक वकील बहुत लंबी तरह से एक केस को खींच रहा था। 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए। बीच में वकील ने कहा, महानुभाव, जज के सामने इशारा करके कहा, आपके जूरी सो रहे हैं। तो जज ने तुरंत ही फैसला दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो सो रहे हैं, लेकिन मैं भी 2-3 बार सोते सोते बच गया हूं। आप कितनी तरह से, कितनी बोरिंग तरह से, कितनी तरह से आप वही बातें रटे रहे हो जिसमें कोई भी नावीन्य नहीं है। जिंदगी का भी वही है। आमतर जनता, 70-80% जनता भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए जीती है। गलत नहीं है, जीना भी चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए, लेकिन बाद में फिर क्यों रोती है? मैं अभी मेरे एक मित्र मुझे मिले और हम एक ऐसे ही समारोह में मिले थे। उन्होंने कहा, सुनील जी आपको पता है? मैंने कहा, कहिए आप। वो तो हमेशा ऐसी कुछ अलग अलग कहानियां मुझे सुनाते रहते। उन्होंने कहा, लातूर के वृद्धाश्रम में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत नामचीन बाल रोग तज्ञ डॉक्टर हुए, जो अभी 2 महीने पहले उनका देहांत हुआ, एज ऑफ 90 में। वो खुद एक बहुत बड़े बाल रोग तज्ञ नामचीन डॉक्टर थे लातूर में। वो है नांदेड़ से। उनका एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों भी डॉक्टर है। वो अमेरिका में स्थित है। उनके दामाद भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है। 6 साल पहले डॉक्टर साहब की, जो बड़े डॉक्टर लातूर में जो वृद्धाश्रम में रहे, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। तो उनके बाद उनको अकेला महसूस हुआ, इसलिए वो नांदेड़ से लातूर के वृद्धाश्रम में, उस समय भी जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा अपने बेटों को कि अपनी माँ का देहांत हो चुका है, आप आइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं आ सकते, हम हमारी रोजमर्रा की इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त है। आप ऐसा करिए, आप उनका देहांत करिए, बाद में हम आपको मिल के जाएंगे। डॉक्टर साहब थे, समझदार थे। उन्होंने सोचा बच्चों को नहीं आ सकते, उन्होंने खुद ही अपने पत्नी का गांव वालों के साथ मिलकर ध्यान पूरी तरह से उनका सब क्रियाक्रम कर दिया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब वृद्धाश्रम चले गए। वो पैसे वहां से भेजते थे, पैसे की कोई कमी नहीं। वृद्धाश्रम गए, वृद्धाश्रम में लोगों में मिलजुल गए। डॉक्टर थे तो सबका ख्याल भी करते थे, और उम्र जैसी जैसी बढ़ती गई, अकेलापन और महसूस होने लगा।
और एक दिन वो भी बिगड़ गए। अभी आश्रम वाले लोगों ने, सब नंबर तो होते ही है, उन्होंने बेटों को, बेटी को कहा, दामाद को कहा, बहू को कहा, आप आइए। उन्होंने कहा हमारी कोई आपत्ति नहीं है, कोई हमारी यहाँ कोई नुकसान नहीं है, आप अपने लेवल पे आश्रम की तरफ से क्रियाक्रम करिए, हम बाद में आके आपको मिलते हैं। दोस्तों, कहानी थोड़ी बुरी है, सच में बुरी है, लेकिन कहानी वास्तविक है। मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को और बेटी को डॉक्टर बनाया, लेकिन वो प्यार देना भूल गए। अगर प्यार होता ना बेटो, याद रखना, मैंने ऐसे भी लोग देखे अमेरिका से जल्दी से जल्दी डबल पैसे ट्रिपल पैसे देके फ्लाइट करके लोग आए हैं अपने माँ बाप। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि माँ बाप की सेवा करने के लिए उन्होंने जॉब तक छोड़े हैं। आज भी समाज में ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, लेकिन याद रखना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब ये भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहे होंगे, उन्होंने प्यार में, देखो जो बोओगे ना वही उगने वाला है। तो फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, रिग्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप इस बात को बिल्कुल भी रिग्रेट मत करो, आप बिल्कुल भी किसी के प्रति दुख व्यक्त मत करो, जीवन जियो। मैं पहले ही कहना चाहता हूं, जीवन एक सृजनता है, जीवन जीने की कला ही जीवन है, जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। नहीं तो बहुत लंबे सड़क जियोगे और मरोगे, यही अगर जीवन है तो फिर नया क्या किया आपने, क्यों आए? मैं आज इसलिए बात कहना चाहता हूं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युविधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। जीवन में अपने जीवन का जो महारथ है उसको हमें जीना पड़ेगा। हर दिन, हर समय, हर मोमेंट सजग होके, ध्यान धारणा के, सतर्कता से, मानवता से, समानता से, विचारता से, श्रद्धा से परमात्मा को जब एक संगीत बनाओगे तो आपका ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा बजने वाला है। जिंदगी में कभी आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपके हाथ से कुछ रह गया, लेकिन किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार होना चाहिए। लोगों से जुड़ो। अरे जिन्होंने बड़ा सोचा, यीशु ख्रिस्त ने कहा मैं, पूरा समाज मेरा, पूरा विश्व मेरा है, हर बालक मेरा है। मदर तेरेसा ने कहा सब बालक मेरे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा धरती ही मेरी है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सबने कहा हम एक है। कोई भी जात में, कोई भी धर्म में जब आप सिकुड़ जाते हैं, खुद का छोटा सा मन बनाते हैं। अन्ना हजारे जी मैं जिस गांव से, बुरखो से गांव से आता हूं, वही मतलब उन्हीं के गांव से मैं आता हूं, ऐसा कहेंगे तो नजदीक है, 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अन्ना ने हर जिंदगी भर वो मंदिर में रहे, लेकिन पूरी दुनिया उनके पैरों में अपना मस्तक रखने के लिए आती है, उनका आशीर्वाद लेने आती है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को ही अपना घर माना। दिल बड़ा करो। बातें सिर्फ करने से नहीं होता, जीवन बदलने से जीवन बदलता है। जीवन में बदलने की क्रांति होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और आरोग्य के प्रति मैं जो सजग हुआ हूं, इसका लक्ष्य नहीं है भारत को प्रगति करना कोई नहीं रोक सकता सिवाय भारत के, क्योंकि मेरे भारत के हर नौजवान के पास एक शक्ति है, युधा मनुष्य। मैं बीच बीच में कुछ श्लोक आपको इसलिए याद देना चाहता हूं। यह श्लोक का अर्थ अपने जीवन से सटीक बैठता है, महत्वपूर्ण है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमाजस्य वीर्यवान। जो शक्तिशाली है, वीर्यवान है, ताकतवर है, युद्ध में माहिर है, वैसे सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व यव महारथ। जीवन में हमारे पास काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शर्विकारों को दूर फेंक के शक्ति, भक्ति, विचारधारा, सजगता, संपन्नता, प्रसन्नता, दृढ़ता और सर्वभौम, सर्व के प्रति, सर्व मानव जात के प्रति उदार दिल रखने वाले लोग हमेशा बड़े बनते हैं, महान बनते हैं और वो कुछ करके दिखाते हैं। यही तो मैं चाहता हूं। साई वाणी का लक्ष्य यही है, आपके जीवन में स्थिरता है, और वो ध्यान के बगैर नहीं आएगी। साई ध्यान और साई क्रिया मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आप सबको मुझे उस प्रवाह में लाना है। पहले आपके अंदर जाने के लिए मुझे कहना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती, खुशियां अपने अंदर से आती। नहीं तो फिर बाहर कितनी भी खुशियां देखो, अगर आपका मन दुखी है तो आप दुखी रहोगे, आपका मन सुखी है तो आपको पूरी दुनिया सुखी दिखेगी। इसीलिए अपने जीवन में अपने ऊपर काम करना सीखो।
और आज अपने ऊपर काम करने के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं, और वो गुरु मंत्र है सिर्फ एक चीज का। जैसे आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ जैसे व्यवहार करे, उस तरह से आप उनके साथ व्यवहार करना शुरू करो। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा मैसेज वो आया था। उन्होंने कहा था, एक महिला ने कहा था एक जगह पे कि अगर भारत में हर महिला के हाथ में पूरी परिवार की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो एक भी घर में कोई भी मां बाप को कभी वृद्धाश्रम जाना नहीं पड़ेगा। उस समय उसके पति ने नीचे कहा था, अगर हर महिला अपने मां बाप की तरह अपने सास ससुर को संभालेगी तो उसको कहीं भी वृद्धाश्रम में जाना नहीं पड़ेगा। अब ये शब्द छल है, बातें हैं, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। क्या है ना, हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सास मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते मेरी बेटी को अच्छी सास मिले। हम चाहते हैं लेकिन मेरी बेटी जिसकी बहू बनेगी वो उसकी मां का तरह ख्याल करे। इसी में तो जीवन है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वही मिलने वाला है। साई वाणी आप कहोगे सुनील जी अध्यात्म और ज्ञान और पांडित्य की बातें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं, इंटरटेनमेंट तो मेरे दूर दूर तक नहीं है। तो जीवन बदलने की कला, क्योंकि साई वाणी में निद्रा में सोए हुए मूर्छित लोगों को मुझे जगा के चलने को कहना है। जो चल रहे हैं उनको दिशा में चलने को लगाना है, और जो सही दिशा में चल रहे हैं उनको दौड़ने को कहना है, और जो दौड़ रहे हैं उनको पहुंचने तक दौड़ाना है। क्योंकि चलना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। मेहनत करने के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान का पांडित्य लेके अगर आप पंडित बन गए और दिमाग से एक ही जगह पे बैठ गए और आपने हाथ से अगर कुछ कार्य नहीं हुआ, वो पांडित्य आपका कुछ भी काम का नहीं। प्यास लगने वाले इंसान को भाई और बहनों पानी देना जरूरी है। H2O का फॉर्मूला पढ़ा के फायदा नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों में देखता हूं, लेकिन क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का गीत गाओ, आपको कोई वाद्य कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर अंतिम लक्ष्य वही है तो शुरुआत ठीक से करनी पड़ेगी। तय करना पड़ेगा मुझे कहां तक जाना है, कैसे पहुंचना है, और इसीलिए क्रिया के प्रति जुड़ना है, भ्रामरी से लेके अनुलोम विलोम तक। और सबसे महत्वपूर्ण है एक एक शक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करना, प्रारंभ करना और जारी रखना। एक भी दिन नहीं रुकना है, एक भी दिन नहीं रुकना है। जिस दिन रुक जाओगे समझना छोटा छोटा करके ही इकट्ठा हो जाता है। और जो छोटी छोटी गलतियां करता है ना, बड़ी गलतियां करने में समय नहीं लगता, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में ध्यान देता है ना, बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली उसके हाथ से हो जाती है। क्योंकि यही तो क्रांति है। जीवन में क्रांति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी चीजें ठीक से करो, बड़ी क्रांति कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए बूंद बूंद से पूरा सागर भर जाता है, और यह सागर भरना होता है मतलब अपने से एक एक छोटी छोटी चीजें से, एक एक चीजों से आगे चलना। धीमी लंबी जिंदगी जीना और मृत्यु को पाना मतलब जीवन थोड़ी ना है। कहीं ना कहीं पहुंचना जीवन है, लक्ष्य को तय करना जीवन है। और इसीलिए साई वाणी का प्रारंभ जब मैंने किया तो मेरे 5 ही सूत्र है। जीवन में व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, जीवन में व्यक्ति बिना डरे जिए, जीवन में व्यक्ति काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार इन शरीर कारणों से दूर रहे, जीवन में व्यक्ति कभी नकारात्मक सोच में ना जाए, और आखिरी समय तक वो अपने हाथ पैर में स्ट्रांग रह के अपनी इच्छा मरण को प्राप्त हो जाए। वो खुद सोचेगा बस बहुत जिया, अभी जियो भगवान, ये नहीं सोचेगा कि मैं क्यों मर रहा हूं। इतना, ये बहुत बड़ी बात है। यस, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, शांति से समझो। ये बात को इतना आसानी से मत लीजिएगा। ये बात को मैं इसलिए महत्वपूर्णता से कहना चाहता हूं, हर चीज का कंट्रोल जब अपने हाथ में आता है, समझने का इंसान परिपूर्ण हो गया। और परिपूर्ण होना इतना आसान नहीं है। जो जिंदगी भर सोचोगे वही आखिरी समय पाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि आखिरी समय में कुछ चमत्कार हो जाएगा। अरे पता ही नहीं चलेगा कब आखिरी समय आया है। कौन कह सकता है आपको ऐसा जियो हर पल ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। इतना खुश मस्ती से जीना चाहिए, और ये जीने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है साई वाणी, साई बाबा का आशीर्वाद। शिरडी के साई बाबा ने हर घर में अपने को आशीर्वाद दिया है। और 1 जनवरी 2024 को मैं कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी के वहां से शुरुआत करूंगा। दिल्ली के लाल किले में जाके मैं मेरा
माथा 3 साल में मैं पूरी तरह से पूरे भारत का भ्रमण करके घर घर में साईं बाबा का ये ध्यान का और क्रिया का नारा तमसो मां ज्योतिर्गमय ये ज्योत जलाना चाहता हूं, जिससे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य के प्रति मैं कटिबद्ध। आओ साई वाणी ट्रस्ट से जुड़ो और अपने कार्य में अपने जीवन का लक्ष्य तय करो। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हो तो, लेकिन सकारात्मक सोच होनी चाहिए। डोंट थिंक नेगेटिव। क्या होने वाला है आपकी सोच से? बहुत कुछ होने वाला है। एक छोटा सा पेड़ लगाओ घर के आंगन में, और एक दूसरा पेड़ लगाओ दूसरे घर के आंगन में। एक पेड़ के सामने नेगेटिव बोलो, दूसरे के सामने पॉजिटिव बोलो, देखो 1 महीने में फर्क दिखेगा। जिसके सामने नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मुरझा जाएगा। पानी डालो उसको, खत डालो, सब कुछ डालो, लेकिन विचार बहुत मैटर करते हैं भाई और बहनों। इसीलिए साई वाणी का हर दिन 7:20 में आस्था भजन पे अपना साई वाणी का सकारात्मक विचार सोचो। उसके बाद 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आप प्राणायाम, सब क्रिया, साई क्रिया, जिसमें मैंने एक बहुत अच्छी तरह से जो कोर्स डिजाइन किया है उसको करो, और उसके बाद ध्यान में लीन हो जाओ। देखो दिन कैसा चला जाता। और इसीलिए अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 960
40500607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।